चैडविक बोसमैन ने चाहे एमसीयू में ब्लैक पैंथर के रूप में हो या फिर असल जिंदगी में हर जगह एक वॉरियर की तरह लाइफ जी है। आज चैडविक इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से उनके सारे फैंस काफी दुख में हैं। लास्ट 4 सालों से वे इतनी भयानक तरह से बीमार थे, इसके बावजूद इतनी सारी एक्शन मूवीज की और एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी, जो ये शो करता है कि ब्लैक पैंथर की तरह ही चैडविक भी एक ट्रू वॉरियर थे। कल सुबह जब मैं जगा तो आप में से काफी लोगों के मैसेजेस ऑलरेडी आ चुके थे, जिन्हें जैसे ही मैंने चेक किया आई वाज इन शॉक। काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि चैडविक के लिए एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चैडविक का सबसे बड़ा रोल ब्लैक पैंथर का था, तो इसीलिए ब्लैक पैंथर के उन मोमेंट्स को याद करते हैं जो उसे ट्रू किंग बनाते हैं और जिसने लोगों को इंस्पायर किया है किसी न किसी वे में। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ब्लैक पैंथर को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां काफी भयानक तरह से टिचाला ने अपने फादर को खो दिया। काफी इमोशनल मोमेंट था वो। इस पूरे कांड की वजह था जीमो, जिसका ये पूरा प्लान था। लेकिन मूवी के एंड में जब जीमो खुद को मारने जा रहा था तो टिचाला ने उसकी बुलेट रोक ली। अब ब्लैक पैंथर चाहता तो जीमो को मरने के लिए छोड़ सकता था और अपने फादर की मौत का बदला पूरा कर सकता था, लेकिन उस टाइम उसने अपने बदला लेने के इमोशन को कंट्रोल करके जीमो को बचाया, जो बाकी बड़े बड़े हीरोज नहीं कर पाए और अपने बदले के लिए आपस में लड़ते रहे। यही वो मोमेंट था जिसने हिंट दी कि एक ट्रू किंग बनने के लिए जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो टिचाला में थी। ब्लैक पैंथर मूवी में हमने देखा कि वकांडा के लोग किसी भी बाहर के आदमी को वकांडा में एंट्री देना पसंद नहीं करते थे, और खासकर जब वो एक व्हाइट मैन हो। लेकिन जब एवरेट रॉस को नाकिया को बचाते टाइम बुलेट लग गई और उसकी लाइफ खतरे में थी, तो टिचाला ने रॉस को वकांडा ले जाने और वकांडन टेक्नोलॉजी से बचाने का फैसला किया। इसके बावजूद कि एक सीआईए के आदमी को ले जाने पर उनके नेशन की सीक्रेसी और रिसोर्सेज पूरी दुनिया के सामने आ सकते थे, और वकांडा में अपने ही लोगों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि इससे पहले बकी को भी वकांडा में हेल्प मिली थी। फिर भी टिचाला ने यह फैसला किया, जो ये शो करता है कि एक ट्रू किंग सही फैसले लेने से डरता नहीं है, फिर चाहे कितने ही लोग उसके खिलाफ क्यों ना हो। ब्लैक पैंथर मूवी के एंड में टिचाला एरिक किलमोंगर को हरा देता है। उसके बाद टिचाला उसे वकांडा का सनसेट दिखाने ले जाता है, जैसा एरिक के फादर ने प्रॉमिस किया था। किलमोंगर के टिचाला के साथ इतना सब कुछ बुरा करने के बावजूद टिचाला एरिक की जान बचाना चाहता था, क्योंकि उसको पता था कि किलमोंगर का बचपन कैसे बीता था, जिसने उसे इतना बुरा बनने पर मजबूर कर दिया था। ये जेस्चर दिखाकर किंग टिचाला ने प्रूव किया कि बदला लेना तो आसान होता है, लेकिन सामने वाले के रीजंस को समझकर माफ कर पाना काफी मुश्किल होता है। ब्लैक पैंथर मूवी के फाइनल मोमेंट्स में जब टिचाला फिर से वकांडा का किंग बन गया, तो उसने वकांडा की टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने का फैसला लिया। उसने देखा कि वकांडा की सीक्रेसी मेंटेन रखने के लिए उसके फादर को अपने भाई तक को मारना पड़ा, और टिचाला ऐसा कुछ फिर से नहीं होने देना चाहता था। इसीलिए काइंड हार्टेड किंग ने अपने नेशन के रिसोर्सेज पूरी दुनिया के लिए खोल दिए, जिससे पूरे प्लेनेट को इससे हेल्प मिल सके। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की फाइनल बैटल में जब वकांडा में सारे हीरोज विजन और उसके माइंड स्टोन की प्रोटेक्शन कर रहे थे, और सामने थैनोस की आउटराइडर्स थे, जो नंबर्स में पूरी वकांडन आर्मी से बहुत ज्यादा थे। इस आउटराइडर्स आर्मी ने पूरी सिटी को चारों तरफ से घेर लिया था और विजन के करीब जा रहे थे। तभी किंग टिचाला ने डिसाइड किया कि अगर विजन और माइंड स्टोन को बचाना है तो इन आउटराइडर्स को अपनी तरफ डायरेक्ट करना पड़ेगा, जो ये शो करता है कि जिस वकांडा को सेफ एंड सीक्रेट रखने की टिचाला और उनके सारे पूर्वजों ने कसम खाई थी, दुनिया को बचाने के लिए किंग टिचाला और हर एक वकांडन अपनी लाइफ और अपने उस देश को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार थे। इसके अलावा भी कई सारे मूवमेंट्स ब्लैक पैंथर ने दिए हैं जो साबित करते हैं कि एक ट्रू किंग को कैसा होना चाहिए। ये कुछ मूवमेंट्स मेरे फेवरेट हैं, आप भी अपनी फेवरेट मेमोरी कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अब हो सकता है कि ब्लैक पैंथर के लिए किसी दूसरे एक्टर को कास्ट किया जाए, लेकिन ये तो श्योर है कि जिन चैडविक बोसमैन के ए बॉम्बे चैंट करने से गूज़बम्स आ जाते थे, अब चैडविक बोसमैन के मुंह से ये वर्ड्स हम फैंस काफी मिस करने वाले हैं। लास्ट में बस इतना बोलकर वीडियो एंड करूंगा कि सिविल वॉर में एक लाइन थी, In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and Bast and Sekhmet. They lead you into the green belt where you can run forever. आई होप इसी तरह चैडविक बोसमैन की सोल भी एक बेटर प्लेस में हो।